ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम साए। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। और तेरी उम्मीद, और तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मोदी क्या मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। मैं श्रुति तिवारी, रीजनल ट्रेनर फ्रॉम वेस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के टॉक शो के अंदर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉक शो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉक शो है, और आज के इस टॉक शो को और भी ज्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर रति रंजन साहू, जो हमारे मोदी केयर में रीजनल ट्रेनर है ईस्ट जोन में। अगर मैं उनके प्रोफाइल की बात करूं तो उन्हें 10 सालों का अनुभव है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 सालों का उन्हें बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है मेकअप एंड ब्यूटी के अंदर। उन्होंने कई सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, निफ्ट में बहुत सारे गेस्ट लेक्चर्स दिए हैं, और वो जिस तरीके से मेकअप अप्लाई करते हैं, जिन तरह के लोगों को ट्रेन करते हैं, उनकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है। So without wasting any time, I would like to invite our today's speaker, Mr. Rati Ranjan Sahu। जबरदस्त तालियों के साथ इनका स्वागत करेंगे हम। नमस्ते एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। थैंक यू सो मच श्रुति जी, इतने सुंदर तरीके से आपने मेरा इंट्रोडक्शन किया। तो आज का जो टॉक शो है ये बेसिकली आपका खूबसूरती को लेके है, जिसके बारे में कभी भी हम बातचीत करते हैं तो सबका मुंह ऐसे ही खिल उठता है, बिकॉज खूबसूरत बनना सबको पसंद है। और ये जो खूबसूरती वाला टर्म है ये कुछ सालों पहले सिर्फ लड़कियों तक ही सीमित था कि लड़कियां ही खूबसूरत बनेंगी, बट मोदी क्या ने इन सब का भेदभाव को एकदम बंद कर दिया है। हमारा सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो ये जेंडर न्यूट्रल है और सब पे बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाती है। तो आज का जो स्पेसिफिक हमारा टॉक शो है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन हमारा एक ऐसा स्किन केयर जिसको लेके काफी हद तक लोग कॉन्शियस तो हैं पर ज्यादा खुल के बात नहीं करते हैं, या फिर वो जाके उसके बारे में प्रोडक्ट्स तो ले जाते हैं पर उनको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होती नहीं है। राइट। तो इसी को लेके आज का जो मेन टॉक शो है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली हमारे एक स्पेसिफिक रेंज के बारे में, जो कि आपकी उम्र को और जो आपका एजिंग प्रोसेस है उसको कैसे आप थोड़ा सा धीमा कर पाओ, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत ओके। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है रति जी। और जैसे कि आपने बताया स्किन केयर के बारे में, आज के समय में ऐसा जरूरी नहीं है कि महिलाएं जो है, लेडीज है, सिर्फ वही स्किन केयर के बारे में सोचे, बल्कि मेल के लिए भी स्किन केयर रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आज की तारीख में मोस्ट ऑफ लोग जो समस्या का सामना कर रहे हैं वो ये है सर कि उम्र जो है उनकी, मान लीजिए 30 साल है, 35 साल है या 40 साल है,
बट उनकी स्किन से ऐसा लगता है कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। आई मीन एजिंग प्रोसेस जो होता है उनकी स्किन से पता चल जाता है। तो जी। ऐसा क्यों हो रहा है कि आज के समय में उम्र से पहले लोग बहुत ज्यादा एज दिखने लगे हैं, स्किन एजिंग बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है लोगों के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है और ये स्किन एजिंग होता क्या है? बहुत एक अच्छा सवाल आपने पूछा। ये जानना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि जैसे हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो एवरीडे एज करता जाता है। मान लीजिए आज मैं 30 साल का हूँ, कल मेरा 40 साल होगा, ठीक है। तो उम्र के साथ साथ आपका स्किन क्या होता है, रोज 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 आप क्या होते हो, आपका उम्र का जो प्रोसेस है वो होता जाता है। तो अभी होता क्या है इस चीज के दौरान, आपका जो बॉडी है, ठीक है, वो एक टाइम तक कोई भी गलती आप करते हो अपने शरीर के साथ या फिर चेहरे के साथ, उसको ये क्या करता है, रिपेयर कर लेता है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि माफ कर लिया चलो, ठीक है। पर एक टाइम के बाद क्या होता है, ये जो माफी देने का प्रोसेस होता है आपकी बॉडी का, वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाता है। अभी होता क्या है आप लोगों का, नॉर्मली हमारा चाइल्डहुड होता है जिस टाइम हमारा स्किन काफी टाइट होता है, काफी फर्म होता है, काफी सुंदर दिखता है, प्लम्प दिखता है। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारी जवानी में, जिसको हम अडल्टहुड बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम में स्किन हमारा बहुत सुंदर दिखता है, फर्म दिखता है, टाइट दिखता है, स्किन में एक अच्छा कसाव होता है, नमी और तेल इसकी जो बैलेंस होती है वो काफी अच्छी होती है। आप कोई भी 18-20 साल की लड़की को देखो या फिर 20-25 साल की लड़के को देखो, काफी हैंडसम दिखते हैं वो लोग, उनकी अंदर से ग्लो आना शुरू होता है, ठीक है। मगर जब हम लोग 25 या फिर 30 क्रॉस करना शुरू करते हैं, तब के बाद हमें खटकता है कि अरे कुछ तो हो रहा है, अभी मेरा स्किन वैसा नहीं दिख रहा है ना। तो स्किन में कुछ कुछ परिवर्तन दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि हमारा उम्र अभी बढ़ते जाता है, ठीक है। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा जो स्किन में तेल और पानी का बैलेंस होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि हमारा नमी और तेल, इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है। मतलब ये जो होल्ड होके हमारे चेहरे में हमारी जवानी के टाइम में रहता था या फिर बचपन के टाइम पे में रहता था, वो नहीं रह पाता। इसकी काफी सारे फैक्टर्स होते हैं श्रुति जी। मान लीजिए आप एक्सटर्नल फैक्टर को भी कंसिडर कर सकते हो, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारा एजिंग होना शुरू होता है, ठीक है। और एजिंग के कुछ कुछ लक्षण भी होते हैं, ठीक है, जो कि आपको धीरे धीरे आपको महसूस होना शुरू होता है। तो ये जो सिम्टम्स जो होते हैं बहुत अच्छे से आपने बताया स्किन एजिंग के बारे में। तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी स्किन एजिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है? आई मीन इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं इसके? जी। तो जैसे मैंने आपको समझा कि आपकी स्किन में मॉइस्चर यानी पानी और आपकी ऑयल की बैलेंस अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले एजिंग की शिकार होती है महिलाएं। क्यों? क्योंकि लड़कों का दाढ़ी मूंछ होता है, ठीक है, वो छुपा लेते हैं कैसे कैसे करके, और लड़के क्या होते हैं उम्र के साथ साथ थोड़े और हैंडसम बने जाते हैं। लड़कियों का क्या होता है, उनका फेस में कोई हेयर वगैरह होता नहीं है, उनका फेस एकदम क्लीन होता है। और लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियों का स्किन ज्यादा नर्म होती है, ज्यादा थिन होती है, which whereas हमारे लड़कों की स्किन काफी थिक होती है। ओके, इसीलिए हमारा स्किन काफी ऑयली होती है। आपने देखा होगा कुछ कुछ लोगों का एकदम बहुत ही थिक टेक्सचर होता है स्किन का, तो वी हैव अ कंपैरेटिवली थोड़ा सा मोटा स्किन हमारा होता है। तो पहला जो निशानी होती है आपकी एजिंग का, वो आपको कहाँ पे दिखना शुरू होता है, आपकी अराउंड योर माउथ और आपकी आंखों के नीचे। ये दोनों एरिया आपकी फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग यानी उम्र होने की जो पहली कुछ निशानियां होती है वो आपकी यहाँ दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है इसके बारे में मैं आपको समझा लेता हूँ, लोग इसको ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते। अगर आप थोड़ा सा ऐसे फील करके देखो श्रुति जी, हमारे आंखों के नीचे ना कोई हड्डी नहीं है, पहली चीज। उसके साथ हमारे आंखों के नीचे कोई ऑयल ग्लैंड्स भी नहीं है या फिर वो तेल को प्रोड्यूस कर पाए। इसीलिए हमारे पूरा चेहरे का जो स्किन है, उसके कंपैरिजन में हमारे आंखों के नीचे का जो स्किन होता है वो काफी पतली होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले नमी की कमी दिखती है। तो लड़कियों का क्या होता है, आंखों के नीचे हल्का हल्का डार्क सर्कल दिखने लगती है, पहली चीज। दूसरी चीज, उनकी आंखों के नीचे फाइन लाइंस की शुरुआत होती है, जो कि उम्र की फर्स्ट झलक है, मतलब पहली झलक है कि भाई अभी आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये वाला जो पोर्शन जिसको हम लाफ लाइन बोलते हैं, स्माइल लाइन जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे भी आपको हल्का हल्का लाइन दिखना शुरू होता है। ओके। और अगर आपको सबसे मतलब नॉर्मली इससे पहचानना है कि आपको उम्र हो रहा है, तो सबसे पहले श्रुति जी आपको क्या होगा, चेहरे की जगह जगह पे आपको ड्राइनेस दिखने लगेगी, सूखापन महसूस होगा। इसको हम लोग बोलते हैं
फर्स्ट साइंस ऑफ, मतलब पहला दस्तक दे रहा है आपकी स्किन में एजिंग का, तो ये है आपकी फर्स्ट साइंस ऑफ एजिंग। इसके साथ आपका धीरे धीरे चीजें बढ़ते जाती है। कैसे बढ़ते जाती है? आपका क्या होगा, ये जो चिक बोन है ये थोड़ा सा स्टार्ट करेगा, झूलना शुरू होगा। यहाँ पे आपको हल्के हल्के एक स्पॉट, यानी कि जिसको हम फ्रेकल सन स्पॉट बोल के बोलते हैं, वो आपका होगा। पिगमेंटेशन होना शुरू होगा, और आपकी स्किन में वो यूथफुल जो जवानी में ग्लो थी वो आपका मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये है कुछ आपकी साइंस ऑफ एजिंग। बहुत बहुत सही बताया आपने, और बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे यहाँ पर। अगर आप एग्री करते प्लीज चैट बॉक्स में आप एग्री लिख सकते हैं कि जिस तरीके से रति जी ने बताया कि हमारे आंखों के नीचे की जो त्वचा होती है, स्किन बहुत ही पतली होती है, थिन लेयर होता है, तुरंत वहां पर पता चल जाता है। और जो आपने ये लाइंस बताए यहाँ पे, हमारे जो स्माइल लाइंस होते हैं, तो बहुत लोगों के फेस पे ये देखने को मिलता है। दैट मीन्स ये एक सिग्नल है कि आपकी स्किन एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, और अब हमें ध्यान रखना स्टार्ट कर देना चाहिए हमारे स्किन की। लोग है ना अपनी स्किन को बड़े ही लाइट में ले लेते हैं, मतलब सेहत का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन सीधी सी बात है, हमारी स्किन भी हमारी ही बॉडी का पार्ट है, और हमारी स्किन जितना ज्यादा ग्लो करेगी, जितना ज्यादा निखार आएगा, उतना ज्यादा हम हेल्दी रह पाएंगे। जी बहुत अच्छे से आपने बताया इसके सिम्टम्स के बारे में रति जी। अब प्लीज हमें ये जानने में मदद कीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो स्किन एजिंग से सफर कर रहा है, वो कैसे डील करे? ऐसा तो क्या स्टेप ले वो इंसान जिस वजह से वो इस प्रोसेस के अंदर राहत पा सके और इससे बच सके? जी बिल्कुल। बहुत अच्छा सवाल है, पर इसके साथ मैं आपको कुछ चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। जो आपने एक चीज आप यहाँ पे आपने मेंशन किया कि हम लोग ज्यादा कदर नहीं करते स्किन केयर को लेके। एक और भी सिंपल चीज मैं यहाँ पे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि अभी मैंने कपड़ा पहन रखा है, आपने भी कपड़ा पहन रखा है, तो हमारा जो शरीर का जो बॉडी है वो हमारा कवर्ड अप है। अगर आप थोड़ा सा माइन्यूटली सोचिए इस चीज को, हमारी हिंदुस्तान में सर्दियां होती हैं, गर्मी होती है और बारिश होती है। सर्दियों के लिए सर्दियों का कपड़ा, गर्मियों के लिए गर्मियों का कपड़ा, और बारिश में हम लोग अंदर रह लेते हैं। पर जो सबसे ज्यादा जूझता है हमारा, वो है हमारा फेशियल स्किन। आप नोटिस कीजिए कि कितनी चीजों को ये डील करता है। टेम्परेचर अप एंड डाउन होती है, सिटीज में पॉल्यूशन होती है, तो ना जाने कितनी सारी चीजें होती रहती हैं। तो इन सब चीजों से बार बार डील करना पड़ता है हमारे स्किन को। इसीलिए जब एजिंग की बात आती है श्रुति जी, मैं सबसे पहले यही रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि हमारे जो दादा दादी थे उनकी टाइम की बात अलग थी। उस टाइम में लोग बोलते थे कि हल्का फुल्का कुछ कर लो ठीक है। बट अभी का जो टाइमिंग है, अभी जैसे आपने बताया कि 20 साल में आप लोग 25 साल के दिखते हो, आपको अर्ली टाइमिंग से, यानी एक प्रॉपर एजिंग से, मतलब मान लीजिए आपका 18 साल हो गया है, 20 साल हो गया, 25 साल हो गए, आपको जितना जल्दी हो सके अपना स्किन केयर करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका स्किन जो है लंबी अर्ज तक, मतलब लंबे टाइमिंग तक आपका स्किन हेल्दी रहेगा। और जब हमारे आज की टॉपिक जैसे कि आप एंटी एजिंग के बारे में हम लोग डिस्कशन करें कि हमारा उम्र को हम थोड़ा सा इसे कम दिखा सकें, तो सबसे बेसिक चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है, उम्र को अगर आपको छुपाना है तो स्किन को हाइड्रेट करना, यानी स्किन को जितनी नमी की जरूरत है उसको देना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक और भी सवाल उठता है कि हम तो बहुत पानी पीते हैं, हम तो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, इससे क्या होगा? देखिए, आप खाना खाते हैं वो आपके अंदर जाते हैं, अभी कितना न्यूट्रिएंट आपकी स्किन तक पहुंचता है वो एक मैटर है। अभी आप जो पानी भी पीते हो उसका कितना परसेंटेज आपकी स्किन में होल्ड होता है वो भी एक फैक्टर बनता है। क्या आपकी पानी सिर्फ यूरिनरी पाइप से निकल जाता है, फिर क्या आपकी स्किन में वो पहुंचता है, वो एक मैटर है। तो क्योंकि जब आप बढ़ते जाते, आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपकी स्किन में नमी की कमी होती है, तो जितना आप अपने स्किन को नम रखोगे, जितना नमी दोगे उसको, जितना हाइड्रेट करोगे, जितना पोषण दोगे, उतना ही आपका एजिंग प्रोसेस स्लो होगा। इस दायरे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, आपने किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को अगर देखो, उनका स्किन कभी ड्राई नहीं होता है, कभी सूखा नहीं दिखता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लगा के रखते हैं अपने चेहरे पे ताकि उनकी स्किन में एक डिवीनेस बना रहे। तो जितना नमी रहेगा उतना आपकी स्किन में कोई भी ड्राइनेस से, कोई भी रफनेस से आपका कम दिखेगा। तो अर्ली स्टेज से आपको अपना स्किन केयर करना चाहिए, और एक होलिस्टिक स्किन केयर आपको करना चाहिए। तो इसमें आपका क्या क्या शामिल होना चाहिए श्रुति जी? एक तो अपनी स्किन को आप अच्छे से साफ रखिए, जो कि बहुत लोग नहीं करते। स्किन को साफ करना बहुत जरूरी है, इससे आपकी पोर्स अच्छे से सांस ले पाती है, अच्छे से क्लीन हो पाती है। जैसे अगर मैं अपनी नाक को बंद कर दूं तो क्या होगा? आई डाई, ठीक है, मैं मर जाऊंगा। तो वैसे अगर हम अपने स्किन को गंदगी से भर देते हैं तो आपका स्किन क्या होता है, डल हो जाता है, पिंपल आने की समस्या आ सकती है। फिर इससे क्या होगा, आपका डेड स्किन भी उसमें जमना शुरू होता है।
ठीक है, तो वो भी आपके स्किन को काफी डैमेज करता है। तो एक क्लीनिंग प्रोसेस होना चाहिए, एक प्रॉपर हाइड्रेशन के साथ प्रोटेक्शन होना चाहिए, और एक ट्रीटमेंट आपको रखना चाहिए जिससे आपकी उम्र की निशानियों को आप थोड़ा सा कम दिखा पाओ। साथ ही साथ आपको नरिशमेंट भी अच्छे से देना चाहिए। ये तीन चार चीजों का अगर आप अच्छे से ख्याल रखो अपने स्किन पे, तो वक्त से पहले आप कभी भी बूढ़ा नहीं दिखोगे और आपका स्किन बहुत सुंदर दिखेगा। बहुत बहुत सही बताया आपने किस तरीके से हमें स्किन केयर करना चाहिए। प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे कि हमारा अभी आपने एक नाम लिया बॉलीवुड, तो सही बात है, जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उन्हें आप कभी भी देखिए, उन्हें आप रात में देख रहे हैं, एयरपोर्ट से निकल रहे हैं या दिन में निकल रहे हैं, हमेशा उनकी स्किन पे एक ग्लो रहता है। जी दे आर फॉलोइंग स्किन केयर रूटीन वेरी गुड। और इसीलिए कई सारे जो एज्ड पर्सन होते हैं वो भी हमेशा आपको यंग दिखते हैं, राइट। सो बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी रति जी। बट अब मैं ये जानना चाहूंगी कि हमारे मोदी केयर ऐसा तो क्या है जो हमें ये जो स्किन एजिंग का प्रोसेस हो रहा है, जो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके सामने फाइट देने में हेल्प करे। डू यू हैव जी एनी बिल्कुल। सॉल्यूशन इन मोदी केयर? हमारे पास सिर्फ एक नहीं, हमारे पास एक पूरा किट है जो क्या कि बात। आपकी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन भी कर सकता है। और कुछ प्रोडक्ट मैं आज अपने साथ भी रखा हूँ दर्शकों को दिखाने के लिए कि इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं कि आपकी स्किन एजिंग को ये ना ही सिर्फ स्लो करेगा, आपकी स्किन की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, और जो आपकी स्किन में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, उम्र की जो पहली पहली निशानियां हैं, उसको भी कम करना, उसको भी हल्का करने में आपको काफी मदद करेगा। किट के क्या बारे बात। में बोलने से पहले श्रुति जी, मैं एक चीज यहाँ पे क्लियरली सबको बताना चाहूंगा, सारे दर्शकों को क्लियर करना चाहूंगा। एजिंग प्रोसेस इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसको ना मैं, ना आप, ना कोई भी डर्मा रोक नहीं सकता। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा स्किन केयर को हम अच्छा कर पाएंगे, अगर हमारा खान पान को हम अच्छा कर पाएंगे स्किन केयर के साथ, तो हमारा जो एजिंग का पहिया 100 स्पीड में जा रहा है, उसको हम 50 साल तक ला सकते हैं, ताकि हमारा जो रियल एज है, ठीक है, हम उससे थोड़ा सा कम दिख सकेंगे और उससे ज्यादा बड़ा नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, हमारे पास एक ऐसा रेंज है जिसमें आपका A to Z एजिंग के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है उसका पूरा सोल्यूशन है। तो मैं शुरू करूंगा आपको एक प्रेजेंटेशन के साथ, जो कि आपको पूरा इंफॉर्मेशन देगा कि क्या है वो एक्चुअली चीज और किस तरह से आपकी स्किन का वो ख्याल रखता है। श्योर। सो ये रेंज तो बड़ी ही बढ़िया लग रही है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट दिस रेंज। और जी सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। जी। तो क्या मेरा स्किन सबको विजिबल हो रहा है? इज इट यस। विजिबल श्रुति जी? यस। बिल्कुल। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ये है आपका अर्बन कलर्स लंदन का एज डिफाइनिंग स्किन केयर रेंज फॉर टाइम ट्रांसफॉर्म योर स्किन। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला, आपकी उम्र जो थोड़ा जल्दी 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 फास्ट हो रहा है, ये थोड़ा उसको स्लो डाउन करने में आपको मदद करेगा, और आपकी स्किन की जो यूथफुल अपीयरेंस है, जो कसाव है आपकी स्किन में, जो फर्मनेस है, उसको लंबे टाइम तक मेंटेन रखेगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे सबको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा, हमारे स्किन में बेसिकली तीन लेयर्स होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड आपका हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस में आपका उम्र का पहले निशानी दिखने लगेंगी, आपकी स्किन में ड्राइनेस आएगी, आपकी स्किन में क्या होगा, फ्रेकल्स दिखेंगी। ठीक है, तो मेजरली श्रुति जी होता क्या है, मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगा। हमारा जो डर्मिस लेयर होता है, उसमें आपका दो मेन कंपोनेंट होती है। अगर आप मेरे पीछे की दरवार, मतलब ये जो देख सकते हो वॉल को, तो ये आपका कैसे बना हुआ होता है, ईंट से और सीमेंट की बेस से, है ना। तो हमारी जो डर्मिस लेयर होती है, यहाँ पे दो मेन कंपोनेंट होती है जिसका नाम है आपका इलास्टिन एंड कोलेजन। ये आपका इलास्टिन जो होता है, ये आपका ईंट होता है, और आपका जो कोलेजन होता है, सॉरी, आपका जो कोलेजन होता है वो आपका ईंट होता है, जो आपका इलास्टिन होता है वो आपका सीमेंट होता है। अभी होता क्या है, जब आपकी उम्र बढ़ने शुरू होती है, तो आपकी जो वो जो ईंट है वो एक एक करके आपका डैमेज होना शुरू करता है। तो अगर हम एक एक ईंटा निकालना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वॉल है वो धीरे धीरे क्या होगा, लड़खड़ाने लगेगा। और थोड़ा सिंपली अगर मैं समझाऊं इसको, हमारे सबके घर में कुशन होती है, कुशन के अंदर हम लोग क्या डालते हैं, रुई डालते हैं। अगर हम रोज रोज थोड़ा थोड़ा रुई उससे निकालना शुरू करेंगे, तो हमारा कुशन क्या होगा, एकदम सिकुड़ जाएगा। तो हमारा स्किन भी इसी तरह से ही एज करता है। एवरी ईयर हम लोग इलास्टिन और जो कोलेजन होती है हमारे स्किन में, उसका एक एक परसेंटेज हम उसको लूज करना शुरू करते हैं। इसीलिए आप नोटिस करना, आपका स्किन पहले ऐसा होगा, फिर धीरे धीरे झूलने लगेगा, फिर पूरा आपका नीचे तक आ जाएगा। मतलब आपके स्किन में वो इलास्टिन और कोलेजन की बनना एक उम्र के बाद, यानी 50-55 के बाद, आपका स्किन ये कोलेजन को प्रोडक्शन करना ही बंद कर लेती है। तो बेसिकली हमारा जो रेंज है,
इसका मेन काम क्या है, आपकी इन दोनों फाइबर और प्रोटीन को लंबे टाइम तक अपने स्किन में होल्ड करके रखना और स्किन में आपकी नमी को लंबे टाइम तक बरकरार रखना, ताकि ये दोनों कंपोनेंट आपकी डैमेज ना हो। तो ये आपको मल्टी लेयर प्रोटेक्शन भी देती है और मल्टी लेयर आपकी स्किन में रिपेयरिंग का भी काम करती है। आइए जानते हैं इसके बारे में इन डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा सब लोगों को, कैसे हमारा एजिंग प्रोसेस एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको इंटरनल की बातें तो बता दिया, पर एक्सटर्नल बातें भी आपको जानना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको समझाया था, आपका नमी की कमी, वाटर लॉस। फिर है आपका इम्पेयर्ड सेल रिन्यूअल। मतलब क्या होता है इस चीज में, हमारा जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस, जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया कि बचपन से हम लोग जवानी में जाते हैं, तो उस टाइम आपका क्या होता है, आपका सेल खराब हुआ तो फिर न्यू सेल बनना तुरंत हो जाता, ठीक है। पर जब आपका उम्र बढ़ना शुरू होता है तो आपका न्यू सेल बनने में काफी टाइम लगता है, और आपका जो पुराना सेल हो जाता है वो डेड स्किन बन के आपके स्किन में जम जाता है। तो आपका नया सेल बनने का जो प्रोसेस है वो काफी आपका स्लो डाउन हो जाता है। ये एक वजह होती है आपकी एजिंग प्रोसेस की। पुअर न्यूट्रिशन, अगर आपने खान पान ठीक से नहीं किया, इसके बारे में अगर लंबे टाइम से बोलूं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, पर पुअर डाइट भी एक रीजन होता है जिससे हमारा स्किन जल्दी एजिंग करता है। ज्यादा शुगर नहीं लेना है आपको, ज्यादा डेयरी नहीं लेना है आपको, ज्यादा मैदा वाला खाना जिसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो भी आपको नहीं लेना है, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा चीज जो आपकी बॉडी में ज्यादा हीट जनरेट कर रहा हो, ठीक है, तो वो आपकी एजिंग प्रोसेस को और भी फास्ट कराता है। फिर आती है आपकी पॉल्यूशन एंड इरिटेंट्स। इतने सारे धुआं धूल धूप हम लोग जूझते हैं एवरीडे, तो किसमें क्या फ्यूम्स हैं, किसमें क्या केमिकल है वो हमको नहीं पता। तो कौन सा केमिकल स्किन में जाके क्या रिएक्शन करेगा, यूजुअली हमारा जो पॉल्यूशन होता है श्रुति जी, वो हमारे स्किन को डल करता है, डैमेज करता है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत जल्दी खराब करने में मदद करता है। फिर आती है आपकी रिडक्शन इन इलास्टिन एंड कोलेजन। टॉक्सिक एक्यूमुलेशन आता है, हमारे स्किन में बहुत ज्यादा टॉक्सिन एक्यूमुलेट होते रह गया, वो भी स्किन को एजिंग करवाता है। और लास्ट में आपकी यूवी रेस, यानी धूप की जो रोशनी होती है, सूरज की जो रोशनी होती है, वो भी काफी आपके स्किन को हार्म करती है और आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा करने में भी आपको मदद करता है। अभी चलिए जानते हैं हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से हमारे स्किन में वो काम करते हैं। तो ये आपका टोटल 5 स्टेप रूटीन है। यहाँ पे क्लेंज है, टोन है, ट्रीटमेंट है, मॉइस्चराइजर है और उसके बाद आपका प्रोटेक्शन है। तो ये 5 फोल्ड स्किन केयर आपको इस रेंज में मिलेगा, जो आपकी स्किन को एक होलिस्टिक अप्रोच देगा, ताकि आपका स्किन पूरे A to Z तक पूरा प्रॉपरली क्लीन हो पाए, फिर ट्रीट हो पाए और फिर उसके बाद हाइड्रेट एंड प्रोटेक्ट हो पाए। तो सबसे पहला जो चीज हमारे पास है वो है आपका अर्बन कलर का एज डिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर। क्लेंजिंग इज अ मैंडेट ऑप्शन, मैंडेट प्रोसीजर होती है आपकी स्किन केयर में। दिन में आपको 2 बार क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। अभी ये जो हमारा क्लेंजर है इसका क्या काम है, चलिए जानते हैं। दिस इज एन इंस्टेंटली फोमिंग फेस वॉश, जो कि आपकी स्किन को बहुत जेंटल और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से क्लीन करती है। साथ ही साथ आपकी स्किन में जो भी गंदगी होती है, जो भी इम्प्योरिटीज होती है, क्योंकि आपकी पोर्स भी काफी विजिबल होने लगती है जब आपकी एज बढ़ने लगती है ना। तो ये जो आपका फोमिंग क्लेंजर है, बेसिकली हमारे इंडिया का जो वेदर है श्रुति जी, इसमें आपका जेल बेस्ड क्लेंजर या फिर फोमिंग क्लेंजर कुछ अच्छा ही असर दिखाता है, क्योंकि ये बहुत ही आसान तरीके से हमारे स्किन के पोर में पहुंचता है और एक मैग्नेट के जैसा जो भी गंदगी है, जो भी एक्सेस इम्प्योरिटीज है, उसको खींच के निकालने में मदद करती है। स्किन आपका बहुत ज्यादा क्लीन और प्यूरिफाइड फील करते जब आप इस फोमिंग फेस वॉश को इस्तेमाल करते हो। और इसका जो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स है, जो कि इस पर्टिकुलर रेंज का यूएसपी है, लिफ्टिंग मतलब आपकी स्किन में कसाव लाना। तो बेसिकली जो एज डिफाइनिंग रेंज है, इसमें एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स है और एक 3C एक्शन सिस्टम है, जो कि आपकी देखभाल भी करती है स्किन की, साथ ही साथ आपकी स्किन की जो टाइटनेस है, जो फर्मनेस है, उसको लंबे टाइम तक मेंटेन करती है। अब ये क्या कर रहा है, आपकी स्किन को तो क्लीन कर लिया, बट क्लीनिंग के बाद काफी फेस वॉश का एक हैबिट होता है जो कि आपकी स्किन को काफी सुखा देती है, काफी ड्राई फील करता है, ठीक है। आपको अगर आप ऐसे करते हो चेहरा तो आपको लगे कुछ खींच रहा है, आम करोगे तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चीज आपको जकड़ रहा है। तो ये वाला फील आपको ये वाला फेस वॉश नहीं देगा, ये जो क्लेंजर है आपको ऐसा वाला फील नहीं देगा। ये आपकी इमिडिएटली जो भी मॉइस्चर आपका निकल चुका है उसको वापस से रिस्टोर करके स्किन को क्लीन तो रखेगा, स्किन में आपको रिटेन करेगा आपकी नमी, ताकि आपका स्किन ज्यादा ड्राई या डिहाइड्रेटेड फील ना हो। तो ये है हमारा पहला वाला प्रोडक्ट इस रेंज का, जो कि आपके स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपको एक रिफ्रेश और एक सॉफ्ट टच वाला फील भी देता है, ठीक है। नाइस। और
और इसको तो आपको इससे हमें लगाना, अपनी स्किन को क्लीन करना है, जी जी जी। एंड इट इज और मेड। इसको, हाँ जी, और इसको जो लगाने का विधि है श्रुति जी, ये भी थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। हमारी इंडिया में लोग क्या करते हैं, चेहरे पे फेस वॉश, मतलब अपनी हथेली में फेस वॉश लेंगे, इसको ऐसे रब करेंगे और फिर उसको ऐसे घिसेंगे। तो ये एक बहुत ही गलत हैबिट है, क्योंकि हमारा जो मुंह का स्किन है, हमारा जो त्वचा है, ये हमारी बॉडी की स्किन से 15 गुना ज्यादा पतला होता है ना। तो जितना इसको नाजुक तरीके से आपको ट्रीट करना होगा, उतना ही आपकी स्किन के लिए वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। ठीक है, ज्यादा इसको हार्शली आपको डील नहीं करना है। तो करना क्या है, कैसे आपको इसको इस्तेमाल करना है, एक तो इसको आपको दिन में लगाना है और आपको रात को लगाना है। पहला प्रोसीजर जो है, आपको हाथ को अच्छे से क्लीन करना है, फिर अपने हाथ को गीला करना है और अपने चेहरे को भी गीला करना है। ये प्रोसेस काफी लोग नहीं करते। और उसके बाद आपको फोम अपने हाथ में लेना, बिकॉज जिसमें आपका एक पंप बेस आता है, जिसमें आपका डिस्पेंस होता है आपका प्रोडक्ट। फिर आपको हल्का सा लेके अपने फेस पे लगाना है। जब आप फेस वॉश करते हो, अपने फेस को धोते हो, आपको कम से कम 60 सेकेंड देना है। लोग क्या करते हैं, इससे जल्दी जल्दी घिस देते हैं, ये बहुत ही रॉन्ग हैबिट है। हल्के से आपको इसे सर्कुलर मोशन में अपने चेहरे पे इसको रगड़ना है, ताकि आपकी स्किन की हर एक हुक्स कॉर्नर से ये पहुंच पाए। और फिर आपको इसको नॉर्मल टेम्परेचर वाटर में धो देना है। गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, बिकॉज गर्म पानी से आपका स्किन ज्यादा ड्राई होता है। या फिर लीक ऑफ वाटर में मैं अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, टैप वाटर या फिर नॉर्मल वाटर से अपने फेस को आपको धो देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पैड ड्राई करना है। लोग तौलिया लेके घिसते हैं, ऐसे करने से आपका सेल और भी डैमेज होता है। आपको ऐसे हल्का हल्का करके पैड ड्राई करना है, ताकि आपका एक्सेस जो पानी है स्किन से वो निकल जाए। दैट्स इट, ये आपका एक करेक्ट प्रोसीजर होता है आपकी स्किन को क्लीन करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है इस रेंज का दूसरा प्रोडक्ट, जो है आपका एज डिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। ठीक है, अभी ये मिस्ट क्या काम करता है, देखिए उम्र के साथ साथ आपकी ओपन पोर्स भी काफी विजिबल होते हैं आपकी स्किन में, है ना। तो ये क्या करता है, आपकी पोर्स की जो साइज है उसको थोड़ा सा छोटा कर लेता है। क्योंकि इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपकी क्लेंजिंग के तुरंत बाद आपको इसको इस्तेमाल करना है। अभी इसका क्या क्या खूबियां हैं। वाटर लाइक रिफ्रेशिंग टोनर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, इसमें काफी सारे विटामिन की ब्लेंड्स हैं, जो कि आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करती है, आपकी स्किन को नमी को फिर से बरकरार करता है। बिकॉज धोने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा सा स्किन आपका ड्राई हो जाता है, रूखा हो जाता है ना। बाकायदा ये हमारा जो फेस वॉश है, जो क्लेंजर है हमारा, ये नमी को रिटेन करता है। फिर भी हमको थोड़ा एक्स्ट्रा नमी की जरूरत होती है। तो इसमें जो विटामिन कॉम्प्लेक्स है, ये आपकी जो पीएच होती है स्किन की, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रेशन होती है, कि उसको फिर से रिटेन कर लेता है। साथ ही साथ आपको एक बहुत ही ब्राइट और एक रेडियंट लुक देती है, बिकॉज उसको लगाने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा सा एकदम शीन, जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल के जमाने में, एक डीवी लुक देता है आपकी स्किन को, ताकि आपका स्किन एकदम रूखा सूखा ना दिखे। ठीक है, और इसको आप एक टोनर के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो पोंछ भी सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें। अगर आप इसको जैसे मिस्ट के जैसा इस्तेमाल करोगे, तो आपकी स्किन के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, इसमें भी आपका एपिलेट कॉम्प्लेक्स और आपका 3C एक्शन सिस्टम है, जो कि आपकी स्किन को क्या करता है, फ्री रेडिकल जो डैमेजेस होती है, एनवायरमेंटल जो डैमेजेस होती है, ठीक है, जो आपकी आउटसाइड की अग्रेसर होती है, उससे आपकी स्किन को बचाता है। और स्किन में पर्याप्त मात्रा में आपका नमी को ये होल्ड करके रखने में आपको काफी मदद करता है। तो आपका स्किन अगर ड्राई नहीं होगा, तो आपकी ओपन पोर्स ज्यादा विजिबल होंगे नहीं, और आपका स्किन में नमी होगा, तो स्किन आपका नेचुरली ग्लो करने लगेगा, है ना। इसको लगाने का सिस्टम बहुत ही सिंपल है, आपको बस लेना, ये प्रोडक्ट मैंने अपने पास ही रखा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। आपको करना क्या है, बस आपका क्लेंजिंग हो जाए तुरंत ही आपको हल्का सा इसे मिस्ट करना है, आपका 8 to 10 सेंटीमीटर के गैप से, ज्यादा क्लोज आपको लगाना नहीं है। और बहुत अच्छे से डिस्टेंस भी होता है आपके चेहरे में। लगाने के तुरंत बाद आपको कुछ और प्रोसीजर को फॉलो अप करना पड़ेगा, जिससे आपका स्किन और अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं इसके बाद का प्रोसीजर क्या है श्रुति जी। यस। ये है आपका एज डिफाइनिंग का कोलेजन बूस्टिंग सीरम। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमारा कोलेजन क्या होता है, डिग्रेड होना शुरू करता है उम्र के साथ साथ। तो ये वाला जो सीरम है हमारा, ये एक बहुत ही पावर हाउस है, आपकी स्किन की नमी को तो बरकरार रखेगा ही रखेगा, अंदर में जो डैमेजेस हो रही है उसको भी रिपेयर करने में आपको काफी मदद करती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये है एक लाइट वेट एलेक्सा फॉर योर ब्यूटी रूटीन। हर एक सिरम, हमारे जितने भी अर्बन क्लिनिक के सिरम है, सबके सब हमारे लाइट वेट होते हैं। और एक बात, हमारी प्रोडक्ट्स में खुशबू बहुत कम होती है, ना के बराबर खुशबू होती है। और ये हमारा जो एज डिफाइनिंग रेंज है श्रुति जी, इसमें कोई आर्टिफिशियल सुगंध नहीं है। क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल कर रहा है, तो शायद ये सेंसिटिव स्किन हो, या फिर नॉर्मल स्किन के लिए भी कभी कभार बहुत खराब साबित होता है।
माइल्ड फ्रेग्रेंस ठीक है, बट अगर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है तो स्किन के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज कभी कभी उससे आपकी सेंसिटिविटी होती है। और आपकी जो फ्रेग्रेंस होती है, आपको अगर मोटा मोटी पता होगा, हमारी फ्रेग्रेंस की जो मेन स्रोत होती है वो आपकी अल्कोहल होती है। तो अल्कोहल की एक नेचर होती है, वो आपकी बॉडी को हुआ या फिर स्किन को हुआ बहुत ड्राई कर देती है, बहुत डिहाइड्रेट कर देती है। तो ये जो रेंज है हमारा, इसमें कोई भी आपका आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, ठीक है। और ये जो सिरम है श्रुति जी, इसमें आपका है विटामिन ए एंड विटामिन सी, which is known to prevent the appearance of premature signs of aging। तो विटामिन ए क्या होता है, विटामिन सी क्या होता है? विटामिन ए होता है आपका रेटिनॉल कंपोनेंट, और विटामिन सी होता है आपका कोलाजन बूस्टिंग और एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट। अब यस। ये दोनों का काम क्या होता है श्रुति जी, एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे कंबाइन किया गया है सिरम में। दोनों के दोनों क्या करते हैं, क्योंकि हमारा स्किन क्या होता है, उम्र के साथ साथ ज्यादा पतला होना शुरू करता है। ये क्या करती है, स्किन के अंदर आपकी कोलेजन को बूस्ट करती है और आपकी स्किन की थिकनेस को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है थिकनेस को? बाहर की जो नमी है, क्योंकि नमी खिंच जाता है हमारे स्किन में, ठीक है, तो ये बाहर की नमी को अपने स्किन में लाके उसको थोड़ा सा और प्लम्पिंग इफेक्ट देने में और ज्यादा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देने में आपको मदद करती है ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो लूज हो जाता होता जाता है आपका स्किन, ये आपका लूज नहीं होगा, ये आपको एक बहुत ही लिफ्टिंग वाला फील देगा। और अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल करते हो तो डे बाय डे आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन में जो फाइन लाइंस है, जो रिंकल्स का अपीयरेंस आपके स्किन में हो रहा है, फिर जो ड्राइनेस है, वो आपका धीरे 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 कम होना शुरू करेगा। और ये कैसे काम करता है, ये आपकी स्किन में इमीडिएटली ऑब्जॉर्व होता है, मतलब ये आपकी बहुत ही गहराई तक यानी एपिडर्मिस तक ये पहुंचता है। और साथ ही क्या करता है, पहला चीज क्या करता है, आपकी स्किन में नमी प्रदान करती है यानी हाइड्रेट करती है, रिपेयर करती है आपकी स्किन में जो जो डैमेजेस हुई हैं, नरिश करती है स्किन को जो न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो खाना खा लेते हैं, बट कितना न्यूट्रिएंट स्किन में पहुंचता है वो हमको नहीं मालूम होता। ये आपकी स्किन को न्यूट्रिएंट्स भी देता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम विदिन, ठीक है, क्योंकि आपका स्किन बाहर की डैमेजेस से आपका स्किन और ज्यादा डैमेजेस होना होना शुरू करता है। तो जो भी डैमेजेस आपके स्किन में हो गई हैं या फिर होने वाला है, उससे आपको ये सीरम प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें भी आपका क्या है, 3C एक्शन सिस्टम और आपका एफिलिएट कॉम्प्लेक्स है, जो आपकी स्किन में क्या करेगा, कोलेजन को बिल्डअप करने में और स्टिमुलेट करने में मदद करेगा, मतलब और न्यू कोलेजन को सेल को बढ़ाने में आपको मदद करेगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसका रिजल्ट क्या होगा, आपकी झुर्रियां कम दिखेंगी, आपकी फाइन लाइंस कम दिखेंगी, एंड डे बाय डे आप नोटिस करना कि आपकी स्किन में बहुत ही ज्यादा यूथफुल अपीयरेंस आना शुरू करने लगा है आपके स्किन। सो रिंकल्स और फाइन लाइंस को दूर करने के लिए ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही अमेजिंग, कोलाजन को जी बूस्ट। बहुत ज्यादा अमेजिंग। हाँ, क्योंकि आपकी स्किन की गहराई में पहुंचता है। और सीरम जब आप लगाते हो विद कॉम्बिनेशन ऑफ आपकी जो भी मॉइस्चराइजर आप लगाते हो, तो मॉइस्चराइजर का भी काम को ये और थोड़ा बूस्ट करने में मदद करता है ना। अभी एक चीज आती है छोटी सी कि लोग सीरम को देख के वो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि पूरा बोतल एक बार लगा लूंगा तो मेरा स्किन अच्छा हो जाएगा। ये गलत फहमी है, ठीक है। अगर मैं आप इसी डॉक्टर सवाल पे आ रही थी आपसे कि इसे कैसे जी यूज करना है प्रॉपरली, हाउ टू यूज इट, ये जी अगर हमारा हमें पता चल सके वो बहुत बेटर रहेगा। जी बिल्कुल। तो अभी हमने 2 स्टेप कंप्लीट किया है श्रुति जी, हमारा क्लेंजिंग हुआ, हमारा टोनिंग हुआ, ये हमारा 3rd स्टेप है। अभी आपको करना क्या है, जब आप लगाते हो इसको, तो करना क्या है, आपको 2 से 3 बूंद, ये आपके लिए मैक्सिमम क्वांटिटी, उससे ज्यादा आपको लेना नहीं है, क्योंकि आप एक दिन में जवान नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा जो भी आपकी स्किन में डैमेजेस हुए। 2 से 3 ड्रॉप आपको लेना है, हाथ में मलने की जरूरत नहीं है, सीधा आपकी अफेक्टेड एरियाज में आपको ऐसे लेके लगाना है और हल्का सा ऐसे पैट करना है, हल्का सा आपको रब कर देना है, पहले मसाज थोड़ा सा देना है, फिर आपको ऐसे पैट करना है ताकि आपके स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए। और एक चीज का ख्याल रखना है श्रुति जी, क्योंकि हमने मिस्ट पहले यूज किया था, तो मिस्ट की कुछ नमी उस टाइम में मौजूद होगा आपके स्किन में। तो जब भी आपका स्किन थोड़ा सा गीला हो, थोड़ा सा नम हो, उसी टाइम आपको इसको लगाना है। इससे क्या होगा, क्योंकि आपका स्किन थोड़ा सा वेट है, तो आपका स्किन अच्छे से आपके सीरम को ऑब्जॉर्व कर पाएगा। सूखी चेहरे में जब आप लगाते हैं कोई सीरम, तो शायद ही आपकी स्किन को और सूखा बना दे। तो थोड़ा सा नमी के साथ अगर आप इसको अप्लाई करते हो, तो आपकी स्किन में ये ज्यादा नमी लाता है और आपकी स्किन को एक बहुत ही अच्छा, जैसे हम बोल सकते हैं एकदम एक खूबसूरत सा एकदम लचीला शाइन आपके स्किन में लाता है, ताकि आपको और ज्यादा यूथफुल अपीयरेंस आपके स्किन में पता चले, है ना। तो ये था आपका सीरम का डिस्क्रिप्शन, जो कि आप दिन में भी लगा सकते हो और आपको रात में भी लगाना है। अभी चलते हैं हमारी एजिंग को बैटल करने का और एक प्रोडक्ट के पास। ये है हमारा एज रिफाइनिंग का डे क्रीम विथ SPF 50। मैंने आपको बताया था आपको दिन में क्लीन करना है और आपकी स्किन को प्रोटेक्शन भी अच्छे से देना है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है। अब ये क्रीम आपकी स्किन में क्या काम करता है, ये एक बहुत ही लाइट वेट क्रीम है, क्योंकि एंटी एजिंग क्रीम जब हम बात करते हैं कभी कभार,
तो लोगों को लगता है बहुत थिक होगा, बहुत ज्यादा स्टिकी होगा, बट ये बहुत एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर है जो आपकी स्किन में बेसिकली क्या करता है, आपकी जो फाइन लाइंस है, जो रिंकल के अपीयरेंस है, उसको कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि इसमें आपका यूवी और यूवी प्रोटेक्शन वाला SF15 भी है। अभी क्या क्या करता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, आपकी फर्मनेस जो है, जो कसाव है, उसको स्टिमुलेट करे ताकि आपका स्किन ज्यादा लूज या ढीली ना पड़े, या आपकी स्किन की टेक्सचर को भी इंप्रूव करता है ताकि आपका स्किन काफी टाइट दिखे, काफी थिक दिखे। ठीक है, क्योंकि लूज होना जब शुरू होता है तो स्किन बहुत खराब दिखने लगता है, तो स्किन की थिकनेस में थोड़ा सा इंप्रोवाइज करता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपका स्किन को एक बहुत ही इवन टोन, तब एक समान रंगत देने में और एक समान एक फील देने में आपको मदद करता है। ये आपका बेसिकली अगेन आपकी कोलाजन को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन की जो फर्मनेस है उसको ये थोड़ा सा और बढ़ावा देगा ताकि आपका स्किन थोड़ा ज्यादा जवान दिखे, थोड़ा ज्यादा और यूथफुल दिखे। साथ ही साथ आपका जो लाइंस है, जो रिंकल्स है, उसको भी रिड्यूस करने में, उसको भी कम करने में आपको ये काफी अच्छा मदद करेगा। और इसमें है आपका SPF15। ये आपको करीबन 150 मिनट का, यानी ऑलमोस्ट आपको 1 डेढ़ घंटे का प्रोटेक्शन देगा आपकी धूप से। तो बेसिकली आपका जो SPF का इसमें मौजूदगी है श्रुति जी, SPF जब आपका UVA आपकी स्किन पे गिरता है तो ये आपकी कोलेजन को, इलास्टिन को पहले खराब करता है, उसको मेल्ट डाउन करता है। और आपका जो UVB होता है, क्योंकि इट स्टैंड्स फॉर बर्निंग, आपकी स्किन को काला करना, टैन करना, आपकी स्किन में मेलास्मा बनाना, ये सब है आपका UVB का काम। तो UVB से भी आपको प्रोटेक्शन देता है आपका ये पर्टिकुलर क्रीम, दोनों से आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो आपका स्किन का कोलेजन, इलास्टिन और अंदरूनी जो भी स्ट्रक्चर है उसको ये मेंटेन रखेगा, स्किन में कसाव लाएगा और स्किन को आपको धूप से भी बहुत अच्छे तरीके से दिन में आपको बचाएगा। अब इसको लगाना कैसे है? अप्लाई एवरी मॉर्निंग आफ्टर योर सिरम। तो सिरम लगाने के बाद उसको तुरंत लगाना है। इससे क्या होगा, आपका सिरम का काम भी अच्छे से हो पाएगा और आपकी स्किन में एक डे लॉन्ग के लिए आपको एक नमी बरकरार रहेगी। और ये जो डे क्रीम होती है श्रुति जी, ये आपको सिर्फ धूप से नहीं बचाती है, ये आपको एंटी, जो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होती है उससे भी बचाती है। और स्किन को, हमारे जो एनवायरमेंटल एग्रेसर होती है, मान लीजिए आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बारिश के टाइम में वेदर का एक अलग इम्पैक्ट होगा, धूप के टाइम में वेदर का एक अलग इम्पैक्ट होगा, और सर्दी के टाइम में वेदर का एक अलग इम्पैक्ट होगा। तो वेदर की वजह से जो भी आपके स्किन में डैमेजेस होती है, उससे भी आपको ये डे क्रीम बहुत अच्छा प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और आफ्टर इसको सीरम, आफ्टर सीरम हमें ये डे क्रीम यूज करनी है, कितने जी, मिनट का हमें गैप रखना है? आप 10 से 15 सेकंड का गैप रखिए, ज्यादा गैप रखने की 10 से जरूरत 15 नहीं है। सेकंड ओके। जी जी, तुरंत आपको इसको लगा देना है। और इसको जब आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी आंखों की को अवॉइड करना है श्रुति जी, बाकी चेहरे पर आप लगा सकते हो। और जब आप डे क्रीम लगाते हो या फिर आप नाइट क्रीम भी इस्तेमाल करते हो, फेस पे भी लगाना है आपको और आपके नेक पे भी लगाना है। ये काफी लोग भूल जाते हैं कि उम्र सिर्फ आपके चेहरे में ही होता, आपकी गर्दन में भी होता है ना। तो आप चेहरे पे भी लगाना है, आपको गर्दन पे भी लगाना है, और जो बच गया आपके क्रीम उसको आप अपने हाथ में भी लगा लो। इससे, क्योंकि आपकी लेडीज लोगों का क्या होता है, हाथ में भी काफी एजिंग का निशानियां दिखने लगती है ना। यस। आप चेहरे पे कुछ भी कर लो, आपका हाथ भी दिखाने लगता है आपका उम्र की निशानियां। तो उससे भी बचाने के लिए आपको हाथ में भी थोड़ा क्रीम को डिस्पेंस कर देना है। इससे आपको पूरा क्या होगा, आपका जो भी जहाँ पे आपका एक्सपोज एरियाज है, वहां पे आपको एक एंटी एजिंग का लेयर बैठ के रहेगा। तो ये था आपका पूरा डे टाइम का एक होलिस्टिक रिचुअल स्किन केयर, जिससे आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हो धूप से, बाहर के अग्रेसर से, और आपका एजिंग प्रोसेस का भी जो स्लो डाउन प्रोसेस है, इससे आपको ये मदद करेगा। अभी हम चलते हैं, दो हमारे और प्रोडक्ट रह गए हैं जो कि काफी क्रूशियल हैं, और इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से हम जानते हैं। तो अभी हमने डे क्रीम के बारे में बात किया, अभी हम बात करेंगे हमारे नाइट क्रीम के बारे में, है ना। तो जब भी नाइट क्रीम की बात आती है ना श्रुति जी, सब लोग बोलते हैं अभी दिन में भी एक मॉइस्चराइजर आप बता रहे हो और रात में भी एक मॉइस्चराइजर बता रहे हो। तो बेसिकली होता क्या है ना कि दिन का जो क्रीम होता है उसका काम होता है आपको प्रोटेक्शन देगा, पर रात का जो काम होता है वो आपके स्किन को रिपेयर एंड नरिश करता है, जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो क्या है ये क्रीम, किस तरह से काम करता है, चलिए इसको जानते हैं। दिस इज अ रिच क्रीम, मेल्ट्स इनटू योर स्किन विद नो ग्रीसी आफ्टरफिल। रिच है, थिक है, बट आपकी स्किन को एकदम जैसे कोई भारी भरकम आपने कुछ मॉइस्चराइजर लगा लिया वैसा आपको फीलिंग नहीं देता। इसका क्या काम है? रिड्यूस द अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइन एंड रिंकल एंड इम्प्रूव द स्किन इलास्टिसिटी, स्किन की कसाव को। ठीक है, पहला वाला जो क्रीम था वो तो बचा ही रहा था और आपकी कोलेजन को भी वो बिल्डअप करने में मदद कर रहा था, बट इसका काम क्या है, आपकी स्किन की कसाव में, स्किन की टाइटनेस में आपको मदद करना। बिकॉज दिन के डैमेज, जैसे आपका स्किन काफी डैमेज को जूझना पड़ता है आपकी स्किन को, है ना, तो उसको रिपेयर करने में बेसिकली आपका ये क्रीम आपको मदद करेगा। अब इसकी यूएसपी क्या है? ये रिपेयर करेगा पहली चीज, क्योंकि नाइट क्रीम का मेन काम होता है आपकी स्किन में जो जो डैमेजेस हुई हैं उसको फिर से रिपेयर करना।
रिस्टोर करेगा और रिवाइटलाइज करेगा। जो भी आपकी फोटो डैमेज हुई है या फिर आपकी पोल्यूशन की वजह से डैमेजेस हुई है, उसको फिर से रिपेयर करना, आपकी स्किन को फिर से वही प्रीवियस कंडीशन में लाना है इस मेन एंटी एजिंग क्रीम का, या फिर आपकी इसका जो नाइट क्रीम है इसका मेन काम। ठीक है, वर्क्स टू बिल्ड नेचुरल कोलाजन एंड इलास्टिन। उसके बाद आपकी स्किन को ये थोड़ा सा और ज्यादा टाइटन फॉर्म करने में मदद करेगा, ताकि आपकी इलास्टिसिटी भी स्किन का काफी अच्छी तरह से बूस्ट हो पाए। इसमें है आपका हाइलोरॉनिक एसिड, जो कि काम करता है आपकी स्किन को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेट करने के लिए। क्योंकि श्रुति जी, जब हम सोने जाते हैं नाइट के टाइम में आपका स्किन काफी गर्म होता है, और इस टाइम में आपका बॉडी ज्यादा न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो ये जो हाइलोरॉनिक एसिड है ये आपकी स्किन को डिहाइड्रेट होने से बचाएगा, और आपकी स्किन में एक बहुत ही अच्छा वाटर का या फिर नमी का फिल्म बना के रखेगा, ताकि आपका स्किन बिल्कुल ड्राई या सूखा ना हो। ठीक है, और जब आप सुबह उठते हो, अपने मुंह को धोते हो, तो फिर आपको एक बहुत ही फ्रेश, यूथफुल, ग्लोइंग, रेडिएंट आपको सबको दिखने मिलेगा। और ये मैंने खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, अगर आप रात में मॉइस्चराइजर लगाते हो या फिर नाइट क्रीम को रोज लगाते हो, 7 से 14 दिन के अंदर आपका स्किन का कलर, टेक्सचर और आपका स्किन का जो क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव होना शुरू होता है। तो नाइट क्रीम का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका विधि भी बहुत ही सिंपल है। एक मटर दाना जैसा क्वांटिटी आपको लेना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं है। क्लेंजिंग, टोनिंग और आपकी सिरम करने के बाद आपको इसको लगाना है, ताकि आपकी स्किन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता। अभी चलते हैं इस रेंज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट, जो कि काफी लोग शायद देखते भी होंगे पर इसको ज्यादा इस्तेमाल करने की सोचते नहीं होंगे। लगता होगा कि ये ऐसा क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या फायदा होगा। तो और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ श्रुति जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एंटी एजिंग के लिए। तो ये है आपका एज फाइनिंग का अंडर आई रिकवरी कॉन्सेंट्रेट। ये ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। एक बहुत ही अनोखा प्रोडक्ट है ये, और इसके बारे में चलिए बहुत डिटेल में जानते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, बिकॉज हमारे जो अंडर आई के एरियाज होती हैं श्रुति जी, उसमें क्या होता है, आपका स्किन में थिननेस बहुत ज्यादा होती है ना, और आपकी फाइन लाइंस और जो रिंकल्स होती है वो बहुत जल्दी जल्दी आपके स्किन में आना शुरू हो जाती है। ये वाला जो आपका पर्टिकुलर क्रीम है, ये बेसिकली क्या करता है, ये आपकी जो फ्रजाइल स्किन है, ठीक है, ये उसको अच्छे से नमी देती है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो आपकी नेचुरल विटामिन कंटेंट वगैरह है, वो आपकी स्किन में एक बहुत अच्छी तरीके से एक मॉइस्चर की लेयर को चढ़ाए रखती है, ताकि आपका स्किन में ड्राइनेस ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर मैं आपको सिंपल वे में टर्मिनोलॉजी में बताऊं श्रुति जी, मान लीजिए मेरा ये वाला स्किन खिंच रहा है, ठीक है, आज खिंच रहा है, कल खिंच रहा है, परसों खिंच रहा है, और मैंने इसको ऐसे इग्नोर कर दिया, तो सबसे पहले क्या होगा, आपकी स्किन में फाइन लाइन बनना शुरू होगा। अगर मैंने उस फाइन लाइन का भी कोई वापस से केयर नहीं लिया, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, आपका एक रिंकल में कन्वर्ट होता है। और एक बार आपकी स्किन में रिंकल्स आ जाती हैं, तो फिर इसको ठीक करना काफी डिफिकल्ट हो जाती है ना। और उसके बाद क्या होगा आपका, आपने देखा होगा कुछ कुछ लेडीज का, अगर वो हंसती है तो 3 लाइन खिंच जाता है ना, बहुत ही डीप लाइन खिंच जाती है। उसको हम लोग बोलते हैं क्रोस वर्ड, जिसका यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। तो बेसिकली ये सब सारी जो समस्याएं आती हैं, उससे अगर आपको सबसे पहले निजात पानी है, तो आपको इस क्रीम को रेगुलरली इस्तेमाल करना है। ये क्या करता है, स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड हुआ है आपकी अंडर आई एरियाज के लिए। आप उसको चेहरे पे मत लगाइए, ठीक है, आपको सिर्फ अंडर आईज में इसको लगाना है। इसका जो एपिलिफ्ट कॉम्प्लेक्स और इसमें जो विटामिन की कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, आपकी जो अंदर मतलब थिन एरिया जो है आपकी आंखों के नीचे, वहां पे माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, बिकॉज यहाँ पे सर्कुलेशन आपका काफी कम होने लगती है। तो ये आपकी माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही फ्रेश, एक रिन्यूड टेक्सचर देने में आपको मदद करेगा। बिकॉज ये क्या करता है, आपकी स्किन में लंबे टाइम तक नमी की जो होल्ड करने का प्रक्रिया है, तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड करता है, ताकि आपका स्किन वहां पे ड्राई या सूखा ना हो। अगर आपने इसको नमी से मतलब एकदम भर के रखा है, तो क्या होगा, आपका फाइन लाइन नहीं होगा। तो फाइन लाइन नहीं होगा तो आपका रिंकल भी बहुत जल्दी नहीं आएगा। ठीक है, विद ईच डे योर आईज गेट रिन्यूड एंड शोज लेसर साइंस ऑफ स्ट्रेस एंड फटीग। अगर आप इसको रोज रोज लगाना शुरू करोगे श्रुति जी, तो क्या होगा, आपका साइंस ऑफ एजिंग तो कम ही होगा, फिर आपका अंडर आई का सर्कल भी इससे काफी हद तक हल्का हो जाती है। क्योंकि आंखों के नीचे का स्किन हमारा बहुत ही ज्यादा काला या फिर डार्क दिखता है, तो आपको अगर रोज आप इसको मॉइस्चर देते हो, तो आपके आंखों के नीचे में ऐसा कोई भी ऐसा चीजें दिखना शुरू नहीं होगा। और जो भी अगर आपका एग्जिस्टिंग है, तो उसको भी ये कम कर लेगा। अभी हम चलते हैं इस पर्टिकुलर अंडर आई क्रीम का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। इसको आपको दिन में भी लगाना है, इसको रात में भी लगाना है। मैं आपको इसको लगाने का विधि भी बोलूंगा, साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बोलूंगा इस पर्टिकुलर आई क्रीम के बारे में।
Squeeze the tube lightly and use the applicator gently massage into your skin into upward direction. Blend it completely with the finger. आपको फिंगर से इसको ब्लेंड करना है और आपको सुबह शाम लगाना है। अभी इस क्रीम का जो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगती है श्रुति जी, वो है इस एप्लीकेटर। ठीक है, शायद आपको ज्यादा प्रॉपर्ली विजिबल ना होता होगा, मैं थोड़ा सा आपको इजी करने के लिए दिखाना चाहूंगा। हाँ सेंटर। जी, आप देख सकते हो यहाँ पे ये कितना सुंदर सा मेटालिक एप्लीकेटर। इसका जो ब्यूटी है इस पर्टिकुलर क्रीम का, जब आप इसको लगाते हो श्रुति जी ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको एक बहुत ही कूलिंग, एक बहुत ही ठंडा कूलिंग सेंसेशन देता है। तो अगर आपकी स्किन में कोई इरिटेशन है, कोई इचिंग है, या फिर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत थक गया हूं मैं, तो ये आपको काफी कामिंग फील देता है। ठीक है, और ये ज्यादा चिपचिपा नहीं है, ज्यादा स्टिकी नहीं है। लगाने के विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये आपकी स्किन में इमिडिएटली ऑब्जर्व हो जाती है। और डे बाय डे आप नोटिस करोगे कि आपका वहां पे जो स्किन है वो काफी ब्राइट दिखने लग रहा है, और काफी आपका स्किन हेल्दी और काफी हाइड्रेटेड दिखने लगता है ना। तो ये था आपका इस पर्टिकुलर रेंज के बारे में डिस्क्रिप्शन। आई होप आपने जो पूछा था कि क्या रेंज है, क्या हमारे स्किन को अच्छे से देखभाल करने के लिए मदद करेगा, हमारी उम्र की जो जोर मतलब जोर जोर से हमारा उम्र बढ़ता जा रहा है उसको कोई रोक पाएगा। तो ये था एक कंप्लीट आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट श्रुति जी, जिससे हमारे स्किन की जो एजिंग प्रोसेस है, आपको अगर पॉज करना है तो आप इस रेंज के तहत उसको पॉज कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे से आपने बताया रति जी। और अंडर आई क्रीम की जो आपने लास्ट में इसकी बात करी है, ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये समस्या रहती है, और सभी लोगों के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। मैं जानना चाहूंगी कि किस उम्र से, कौन सी एज से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते जी, तो बेसिकली इसके इस्तेमाल आप 30s के बाद से शुरू कर सकते हो। अगर आप चाहो तो लेट ट्वेंटीज के टाइम से भी, अगर आपको 28-29 हो चुका है, तो भी आप इस रेंज को लगा सकते हो। मैं तो स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं बहुत एक्टिवली ये जो मिस्ट है आपका और ये जो आपका क्रीम है, इसको मैं बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करता हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसकी, और बहुत अच्छे तरीके से स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है। स्पेसिफिकली जो विंटर की टाइमिंग होती है उस टाइम में ये मिस्ट को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करता हूँ। काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, पोर की साइज को मिनिमाइज करता है। और एक बेस्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर रेंज की श्रुति जी, ये आपकी स्किन में कोई भी इरिटेशन, एक्ने होना, कि कुछ कुछ लोगों को एंटी एजिंग क्रीम से ये समस्याएं दिखने लगती है, तो ये सब चीजें नहीं होना शुरू होगा इससे। स्किन काफी हेल्दी रहती है आपकी, और ये आपकी स्किन की क्वालिटी एंड टेक्सचर को काफी इंप्रूव करने में मदद करता है, जो कि मुझे इस रेंज का काफी खास बात लगी। और जैसे मैंने आपको बताया, 30s के बाद या फिर अर्ली 20s से आप इस रेंज का पूरा स्टार्टअप कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने बहुत ही अच्छे रेंज के बारे में बात करी, आपने क्लींजर के बारे में बताया, आपने मिस्ट के बारे में बताया, डे क्रीम हमारी इतनी अच्छी है, नाइट क्रीम आपने बताई। जितने लोगों को इसके बारे में नहीं पता था उन लोगों को बहुत अच्छे से नॉलेज मिला है। डेफिनेटली आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया है आज के इस सेशन से। सो ये तो अभी हमने बात करी हमारी इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट्स की। इसके साथ और आप कुछ बताना चाहेंगे, और क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हमें एजिंग से बचना है, स्किन एजिंग से अगर हमें अपने आप को बचाना है, और कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमने अभी ऊपर की सतह को मेंटेन करने का आपको पूरा प्रोसेस, उसका क्या क्या प्रोडक्ट्स हमको लगेंगी, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अभी श्रुति जी, जो सबसे जरूरी चीज होती है स्किन एजिंग को रोकने का, आपका न्यूट्रिशन काफी अच्छा होना चाहिए। आपकी शरीर में प्रोटीन, वाइटामिन्स और कुछ ऐसे मिनरल्स की जरूरत होती है जो आपकी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा स्लो करने में मदद करता है। तो आपको न्यूट्रिशन अच्छी लेनी पड़ेगी, साथ ही साथ आपकी सप्लीमेंटेशन काफी अच्छी होनी चाहिए। कुछ कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको रोज लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर पाता है, ना ही आप उसका एग्जैक्ट क्वांटिटी जो आपके शरीर को रिक्वायर होती है वो आप ले पाते हो, तो वो आपको लेना चाहिए। उसके साथ साथ आपको पानी बहुत पीना चाहिए। वाटर जब आप ज्यादा लोगे, क्योंकि 70% इज आवर बॉडी इज वाटर, और आजकल के लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीने में, मिल्क शेक पीने में बहुत ज्यादा फैंसी फील होता है, बट वो पानी नहीं पीते। ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप ज्यादा वाटर या फिर फ्लूइड कंजप्शन कीजिए। आप कोकोनट वाटर पीजिए, इससे आपका स्किन को काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। या फिर कोई ऐसे नेचुरल जूसेस जो आपकी स्किन के लिए हाइड्रेटिंग हो, वो ले सकते हो। साथ ही साथ श्रुति जी, मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे पास कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको भी शायद पता होगा, यस यस। काफी स्किन के लिए हमारी अच्छी होती है। जो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है और मेरी पर्सनल फेवरेट, जिसको मैं खुद भी पर्सनली कंज्यूम करता हूँ, मेरी पहला जो फेवरेट चीज है वो है आपका
विटामिन सी, वेल का विटामिन सी सप्लीमेंट, यस। क्योंकि ये आपकी कोलेजन बिल्डअप को अंदर से और डेवलप करने में मदद करता है। आपका इंटरनल सनस्क्रीन के हिसाब से काम करता है, क्योंकि हमने ऊपर की तो एसपीएफ लगा लिया, बट हमारे अंदर से भी एक एसपीएफ जैसा काम करता है। और ये बूस्ट करता है आपकी आयरन ऑब्जॉर्प्शन को, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी और आपकी स्किन और भी हेल्दी होती है। और साथ ही साथ ये आपकी हेयर के लिए भी अच्छा होता है और आपकी नेल की ग्रोथ के लिए अच्छा है। क्योंकि लड़कियों को या लड़कों को नेल्स ब्रिटल हो जाए तो बहुत खराब लगता है ना। तो ये आपकी उन सब चीजों के लिए भी काफी मदद करता है, ये आपका विटामिन सी वाला सप्लीमेंट। मुझे इसलिए पसंद है, इसका जो टेस्ट है वो काफी टैंगी है, तो मैं इसका रोज 2 टैबलेट सेवन करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ये आपकी इम्यून सिस्टम को भी और एक्टिव करने में मदद करता है, जिससे आपका हेल्थ और भी अच्छा होता है। दूसरा, अगर मैं सप्लीमेंट की बात करूं, हमारा बी कॉम्प्लेक्स, बी इसमें भी आपका 8 तरीके का बी विटामिन है, जो कि मार्केट की बाकी सप्लीमेंट से काफी बेहतर माना जाता है उसको। और इसमें आपका 2-3 कंपोनेंट है, जैसे आपका विटामिन B3 है, विटामिन B1 है, और आपका विटामिन B12 के साथ साथ विटामिन B5 है। ये जो चार आपको मैंने बताया विटामिन बी के बारे में, ये आपकी स्किन के लिए भी अच्छा काम करता है और आपकी एजिंग प्रोसेस को भी बहुत ज्यादा स्लो करने में मदद करता है। और साथ ही साथ, क्योंकि इसमें विटामिन B3 है, जिसको हम हमारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नाइसिनामाइड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और जिसको हम शॉर्ट टर्म में बुलाते हैं नियासिन। ये क्या काम करता है श्रुति जी? आपकी स्किन में एक्सेस तेल को रोकता है, स्किन की एजिंग को स्लो करता है, और स्किन में आपका दाग धब्बे हो गए या फिर आपकी स्किन में किसी तरीके से पिगमेंटेशन हो गया, उसको भी अंदर से साफ करने में आपको काफी मदद करती है। ये मेरा दूसरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको। तीसरे में मुझे सबसे अच्छा लगता है आपका फ्लैक्स ऑयल, वेल का फ्लैक्स ऑयल। ये एक बहुत ही अमेजिंग सप्लीमेंट है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, पहले तो इसका जो कंपोजिशन इज कम्प्लीटली वेजिटेरियन, ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं ले सकते उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपको ओमेगा 3 भी मिल रहा है, ओमेगा 6 भी मिल रहा है, और ओमेगा 9 भी मिल रहा है। तो ओमेगा 3 जो है, ये तो आपका बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो ये बेसिकली आपकी स्किन की जो शाइन है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, जॉइंट हेल्थ में भी काफी हेल्प करता है, हेयर की शाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। और आपका जो ओमेगा 3 होता है, ये आपकी आंखों के लिए भी काफी अच्छा होता है। साथ ही साथ, अगर आपकी स्किन में बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, जो कि हमारा एजिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है, तो डिहाइड्रेशन से भी आपको बहुत अच्छे से बचाता है आपका ओमेगा 3, 6 और 9, तीनों के तीनों। और लास्ट में जो सप्लीमेंट है, वो मैं चाहूंगा थोड़ा आप अगर उसके बारे में बताएं तो और भी अच्छा होगा, बिकॉज यू हैव अ बेटर नॉलेज देन मी। वो है आपका इंटेलेक्ट, जो कि आपका पावर हाउस है आपका एंटीऑक्सीडेंट का। और ये आपका एजिंग प्रोसेस को स्लो तो करता ही करता है, और इसमें जो कॉम्पोजिशन है, ये आपकी माइंड को भी एंटी एजिंग करता है, आपकी बॉडी को भी एंटी एजिंग करता है, और आपकी स्किन को भी एंटी एजिंग करता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे तो वी डेफिनेटली। रियली हैव। सो आपने बहुत सही बताया, जो भी सप्लीमेंट्स आपने बताया, आपने विटामिन सी के बारे में बताया, आपने बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया है, फ्लैक्स ऑयल बहुत ही अच्छा है। तो इसके साथ साथ आपने ये यहाँ पर वो किया है कि हमें बाहर से तो हमारी स्किन की केयर करनी ही करनी है, बट हमें इंटरनल भी अपनी सेहत का ध्यान रखना है, जिस वजह से वो आउटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। इंटेलेक्ट जो हमारी सप्लीमेंट है वो बहुत ही अमेजिंग है, कैप्सूल फॉर्म में आती है, और इसके अंदर 3 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है। इसमें जो सबसे पावरफुल एक सोर्स है जिसका नाम है एंजोचिनोल। इसके ओके। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये न्यूयॉर्क के न्यूजीलैंड के अंदर पाइनस टेरिटा जो वृक्ष होते हैं, इसकी जो बार्क होती है उसमें से इसे निकाला जाता है, तो बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में। और आप मान के चलिए कि आप बहुत सारे फ्रूट्स का सेवन कर रहे हैं, आप बहुत सारे वेजिटेबल खा रहे हैं, मान लीजिए 200 ग्राम आपने हरी सब्जियां ले ली, 500 ग्राम आपने फ्रूट्स ले लिए, इतना ज्यादा पावर होता है इस एंजोचिनोल ओके। के अंदर। तो आपने जो बताया बहुत सही है, स्किन के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट सही है। इसके सिवा आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ हो गई, आपकी गट हेल्थ हो गया, आपका विजन हेल्थ हो गया, ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत होता है। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्किन हेल्थ के बारे में, तो इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट हाँ, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है हमारा इंटेलेक्ट, विटामिन सी, जिसकी अभी आपने बात करी। बी कॉम्प्लेक्स भी आपको हेल्प करने वाला है दोस्तों। अगर आप सप्लीमेंट्स अगर चूज करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से आज हमारे ट्रेनर रति जी ने बताया है, ये सप्लीमेंट्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही अमेजिंग रेंज, जो हमारी एज रीडिफाइनिंग की रेंज के बारे में बात करा है, जो हमारे पावरफुल प्रोडक्ट्स के बारे में आज बात करी है, ये भी आप डेली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, और एक बहुत ही नेचुरल रिजल्ट आपको इसमें पता चलेंगे। जाने से पहले मैं जस्ट आपसे ये जानना चाहूंगी रति जी, कि कई लोग स्किन केयर रूटीन में काफी सारी गलतियां भी कर देते हैं,
कुछ डूज होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। तो अगर आप हमसे शेयर कर सके कुछ आखिरी मिनट के अंदर, तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बिल्कुल होगा हमारे बिल्कुल ऑडियंस के बिल्कुल। लिए। ये हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा मतलब स्किन केयर में गलती करना एक बहुत ज्यादा मतलब कॉमन हैबिट होता है लोगों का। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा श्रुति जी, अगर कोई रेंज आपको प्रेस्क्राइब किया गया है, अगर आप उसको लगा रहे हो, प्लीज उसका आप लोग खिचड़ी मत बनाइए। इसके साथ उसको, उसके साथ इसको, ये मत कीजिए। अगर आपको बोला गया है या अगर आपको रिकमेंडेशन हुआ है कि आपको इसको लगाना है, तो आपको उसको कंटिन्यू लगाना है। और एक चीज, कोई भी रेंज आपका एक रात में रिजल्ट नहीं देगा। तो ये मत समझिए कि आपको तुरंत ही तुरंत कोई रिजल्ट मिल जाएगा। अगर कोई भी ब्रांड या फिर कोई भी प्रोडक्ट को ये क्लेम कर रहा है कि 7 दिन में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, 15 दिन में आप गोरी चिट्टी हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक चीज जो डैमेजेस होती है उसको टाइम लगता है होने में। तो उसको रिपेयर करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और एक चीज लोग करते हैं कि हम लोग बहुत स्टेरॉइड वाला या फिर हाइड्रोक्विनोन बेस्ड या फिर ब्लीचिंग वाला चीजों को काफी हम लोग काफी इंटरेस्टेड होते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए। इन चीजों का थोड़ा सा परहेज करें, बिकॉज ये आपकी स्किन को परमानेंट डैमेज दे सकते हैं। और स्किन केयर के साथ साथ आपको, जैसे हमने अभी सप्लीमेंटेशन के बारे में बताया, वो तो करना ही करना है। और एक चीज श्रुति जी जो लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, पानी बहुत अच्छे से पीना चाहिए। इससे आपकी सप्लीमेंट आपकी बॉडी में अच्छा काम करेगा और आपका स्किन केयर भी अच्छे से काम करेगा। और आपको अगर स्किन केयर का अच्छा रिजल्ट देखना है श्रुति जी, मैं यही रेकमेंड करूंगा, कोई भी रेंज आप लगाते हो, कम से कम 3 से 4 महीना उसको देना पड़ेगा। इससे आपकी स्किन में प्रॉपर रिजल्ट देखेगा। और अगर आपको देखना है कि आपका क्रीम, लोशन, सीरम या फेस वॉश आपकी स्किन में काम कर रहा है कि नहीं, 21 दिन का एक टाइम पीरियड दीजिए आपकी किट को या फिर आपकी रेंज को। 21 दिन में आपका स्किन आराम से आपको एक इंडिकेशन देगा कि आप किस तरह से इसको इस्तेमाल, मतलब किस तरह से आपकी स्किन में डील कर रहा है। और साथ ही साथ आपकी स्किन में ये रिजल्ट दिखा रहे हैं कि नहीं, आपको 21 से 30 दिन के अंदर आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स है। और एक चीज, बहुत ज्यादा फेशियल कराने से स्किन अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डीप स्किन ट्रीटमेंट से अच्छा हो जाएगा, नहीं। जितना कामली, जितना पेशेंटफुली आप डील करोगे आपकी स्किन के साथ, आपका स्किन उतना ज्यादा जवान दिखेगा, उतना ज्यादा हसीन दिखेगा। ठीक है। और एक चीज मैं लास्ट में बोलना चाहूंगा, बी वेरी पॉजिटिव, ज्यादा खुश रहिए आप लोग। इससे आपकी उम्र थोड़ा और कम दिखेगी, और जितना आप खुश रहोगे आपका स्किन में ग्लो भी ज्यादा उभर के आएगा। सही बात है, बहुत सही बताया आपने। स्माइल करते रहना है हमें, और एक जी मेंटल हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। पानी बहुत अच्छे से पीना है, गर्मी का मौसम चल रहा है, कम से कम 4 4 लीटर पानी एटलीस्ट हमें लेना चाहिए। एक बोलते हैं ना, ग्लास क्लियर स्किन हो जाती है जब हम अच्छे से पानी ले रहे हैं, जी अच्छे से जी जी हमारा जी। खान पीन हमारा अच्छा है, प्रॉपर हम स्किन केयर कर रहे हैं। तो बहुत और ही इससे मजा आया। इससे इससे भी श्रुति जी एक काम होता है, हमारा टॉक्सिन काफी फास्ट रिलीज हो जाती है। यस। क्योंकि जितना आपका लिवर डिटॉक्स होगा, जितना आपका गट क्लीन होगा, उतना ही आपका स्किन ग्लो करेगा। सारा चीज आपके गट से ही रिलेटेड होता है। बकायदा हमने आज स्किन केयर के बारे में बात किया, पर मैं इसके साथ ये भी सबको एनकरेज करना चाहूंगा, अच्छा हेल्दी खाना और पानी जितना पियोगे, आप उतना ही सुंदर दिखोगे। और इसके साथ आपको इनकॉर्पोरेट करना है आपका ये वाला स्किन केयर रेंज। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही हमने बहुत सारा नॉलेज दिया आज आपसे रति जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे साथ अपने समय को शेयर किया, अपने नॉलेज को शेयर किया। और मुझे यकीन है कि आपका ये जो सेशन है हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर थैंक योर यू सो टाइम, मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड फ्रेंड्स, कल भी हमारा सेशन होने वाला है। सुबह में 11 बजे हमारा टॉक शो होने वाला है। कल बोन एंड जॉइंट हेल्थ के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो मेक श्योर कीजिए, टाइम से आप कनेक्ट कीजिएगा कल भी। सो इसी उम्मीद के साथ आपसे होगी फिर से मुलाकात। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड मॉर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।